हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पचवदून विकासनगर ढकरानी स्थित जयश्री पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन छात्राओं में लिपाक्षी डंगवाल जॉनसन स्कूल हरपटपुर हाई स्कूल में 94.2%, शालू सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर ने 90.2, पारुल सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर 85% और इंटरमीडिएट में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में अब्दुल मलिक सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर ने 85.6%, फरीन सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर ने 82.8% और भारती सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर ने 81.6% अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवीण मुंसल ने कहा कि हमने विकासनगर में एक कैरियर कोचिंग सेंटर के नाम से निशुल्क सेंटर खोला है। कोई छात्र कोचिंग लेना चाहता है तो निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई निर्धन छात्र को मदद की आवश्यकता हो तो हमें 24 घंटे उनके लिए खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर के प्रधानाचार्य अब्बल सिंह तोपाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी यहीं पर खत्म नहीं होती। देश के नागरिक बनने के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, जिसका एक उदाहरण हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम रहे हैं। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसी निरंतर प्रयास और मेहनत के बल पर कम शिक्षण संसाधन होने के बावजूद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। आज के छात्र छात्राओं को भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत होने की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्यक्रम के संयोजक सुदेश कुमार और संचालन संजय कुमार ने किया। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक मौजूद रहे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ रिपोर्टर बहादुर थापा, विकासनगर डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। आपके जो पढ़ाए हुए छात्र छात्रा हैं और विद्यालय में जो है आपका जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ आपने समाज में जो जिन छात्राओं को पढ़ाकर सामाजिक क्षेत्र में जा रहे हैं उन छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्र अपने विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो छात्र समाज में जाकर एक सबसे पहले अच्छे नागरिक बने। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो उद्देश्य है किस भारत को जग सिरमौर बनाने का है, तो भारत विश्व का गुरु कब बनेगा? जब उस देश के नागरिक ठीक होंगे। नागरिक कब ठीक होंगे? जब उस देश की शिक्षा अच्छी होगी। तो इसीलिए हम अपना जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालीपुर है, इस गांव से 280 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे सामान्य घरों के हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। और मैं विशेष करके जो इन छात्रों के लिए आज यहाँ पर ये मेधावी छात्र सम्मान समारोह रखा गया है, इसके लिए मैं अपने विद्यालय के जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, सुधीश चौधरी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से इस कार्य को सामाजिक जो सरोकार है, सामाजिक जो कर्ता हैं उनके द्वारा कार्यों को क्या उनके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इन छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि ये कोरोना काल में जो शिक्षा प्रणाली पर जो है काफ़ी हद तक जो छात्रों पर प्रभावित हुए हैं, उनको आपने जो है इस लॉकडाउन के दौरान किस तरह जो है उनको शिक्षा प्रदान किया है? जी, निश्चित ही जैसे मैंने कहा कि शिक्षा में तकनीकी का उपयोग हमने जब 15 अप्रैल से अपने विद्यालय में सर्वप्रथम तकनीकी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ किया। लेकिन हमारे और एक मुख्य समस्या थी कि हमारे प्रत्येक परिवार में जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, लेकिन जितने भी था हम उन छात्र छात्राओं को एक संपर्क करके ये कहा भाई आप आपस में एक दूसरे के घर पर जहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल की व्यवस्था है वहाँ पर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक ऐसा अपना अनुभव आया कि जो तकनीकी का जो शिक्षा में इस समय प्रसार हुआ है और उसमें ऐसे यानी जो बुजुर्ग से बुजुर्ग अध्यापक हैं जिन्होंने कभी तकनीकी का उपयोग नहीं किया था, वो भी इस तकनीकी में अपने तज्ञ हो गए। ऐसा अनुभव आया है कि निश्चित ही देश को तकनीक शिक्षा में तकनीकी की आवश्यकता है, ये अपना अनुभव आया। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मान समारोह जो है छात्र छात्राओं के, आप यहाँ पर मुख्य अतिथि भी है और इस समारोह के अवसर पर आप जो है इन छात्र छात्राओं के लिए 2 शब्द। जैसा कि मैंने अभी भी बोला है, जो छात्र इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, सर्वप्रथम उनके शिक्षकों को
मैं नमन करता हूँ। और दूसरे नंबर पर उनके माता पिता को, जिन्होंने उनको ऐसा माहौल प्रदान किया कि उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, और साथ ही उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा सदा सदा आशीर्वाद उनके साथ है कि वो इसी तरीके से अपना मार्ग अपनाए रखें, ताकि उनको आगे से आगे पुरस्कार मिलते रहें और वो शिक्षा ग्रहण करते रहें। आप जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में जो है आपकी जो है सहभागिता महत्वपूर्ण भी है, और साथ साथ यदि कोई छात्र छात्राएं जो है अगर उनको आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उनके लिए कहाँ पर जो है तत्पर रहेंगे? मैं 24 घंटे उनके लिए तत्पर हूँ। कभी भी किसी भी बालक बालिका को यदि ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, और मैं उनके लिए हर समय तैयार हूँ कि मैं उनके कैरियर के रूप में जो उनका कैरियर बने, ताकि उनका अच्छा कैरियर बने, अगर मैं कहीं काम आ सकूँ तो मैं 24 घंटे उसके लिए तैयार हूँ, तन मन धन से तैयार हूँ।